नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेज इशू क्लासेज में। मित्रों, सीईटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं, इसलिए आप सभी को सेशन को अंत तक देखना है। सारे क्वेश्चन छपने लायक क्वेश्चन है मित्रों, एक बार आप सेशन को अंत तक देखकर देखें, है ना। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? बताइए, पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए, गुण रूपक, वंश भास्कर, खुमान रासो या बुद्ध विलास? बताइए, सूर्यमल मिश्र ने जो है किस ग्रंथ की रचना की? तो देखो, सूर्य को क्या कहते हैं? भास्कर भी कहते हैं, तो याद रखना है सूर्य को कहते हैं भास्कर, तो इनकी रचना हो जाएगी वंश भास्कर। इस प्रकार से आपको याद रखना है, सूर्यमल मिश्र की रचना क्या है? वंश भास्कर। और भी रचना है इनकी जो बहुत पूर्ण है, पूछी जाती है, वीर सतसई। कौन सी है? वीर सतसई, ये भी इनकी रचना है सूर्यमल मिश्र की। एक और आपके कौन सी है? बलवंत विलास, है ना। कौन सी है? बलवंत विलास। ये तीन रचनाएं जो है महत्वपूर्ण पूछी जाती है, वीर सतसई, बलवंत विलास और वंश भास्कर। ये तीनों रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है जो एग्जाम में टपक सकती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप है? पिंगल, डिंगल, ब्रज या फिर ढूंढाड़ी? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। बताइए मित्रों, आप सभी का राइट आंसर। चारण कवियों द्वारा जो प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्य रूप है वह है डिंगल। ऑप्शन नंबर 2 बताने वाले सभी मित्र करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 मित्रों, सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? बताइए, जयपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या कोटा शैली? तो सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली, है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बनी ठनी ये जो है सावंत सिंह के समय की है ना। और इसके जो प्रमुख कलाकार है वो निहाल चंद है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान के किस जिले में आकल लकड़ी, एक मिनट, आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? बताइए, आंकल लकड़ी जीवाश्म पार्क स्थित है, तो वह किस जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1563, 1557, 1567 या 1576? 18 जून 1576 का कब हुआ? 18 जून 1576 को किस के बीच? अकबर की सेना, है ना, अकबर की सेना वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच में आपके जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया? बताइए, सफारी पार्क जो है कहाँ पर विकसित किया गया? ऑप्शन नंबर आप सभी का क्या करेक्ट रहेगा? रणथंभौर, मरु उद्यान, सरिस्का या मुकुंदरा? बताइए इसका राइट आंसर। तो वह हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर रणथंभौर अभ्यारण्य में। मरु उद्यान कहाँ पे स्थित है मित्रों? आपके जैसलमेर में स्थित है मरु उद्यान। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य माना जाता है, ये कहाँ पे है? अलवर जिले में स्थित है ना। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे स्थित है? कोटा में स्थित है। ये अभ्यारण्य आपके कोटा में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है कहाँ स्थित है? देशनोक, बीकानेर में जो है स्थित है करणी माता का मंदिर, है ना। करणी माता जो है किस समाज की है, किस जाति की है पूछा जाता है? चारण जाति से बिलोंग करती है करणी माता, है ना। और राठौड़ों की कुल देवी है, राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी कौन है? करणी माता, है ना। और क्या है करणी माता को? करणी माता ने जो है जोधपुर के राठौड़ों द्वारा कहने पर मेहरानगढ़ की नींव रखी, मेहरानगढ़ दुर्ग, है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। और बताइए करणी माता के बारे में, इन्हें चूहों की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूहों की देवी कहते हैं। और इन चूहों को क्या कहा जाता है फिर? काबा कहा जाता है। इन्हें जो है दाढ़ी वाली जो डोकरी भी कहा जाता है। इनकी सवारी पूछी जाती है, सवारी क्या है? करणी माता की सवारी क्या है?
चील। करणी माता की सवारी क्या है? चील। ये सभी जो है आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? बताइए इसका राइट आंसर। कछवाहा, गहलोत, गुहिल या फिर राठौड़। देखो राजपूत जयपुर पर जो है वह कछवाहा वंश ने शासन किया। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी का। विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? तो ये तो सबको पता है, कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मयूरध्वजगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग को ही मयूरध्वजगढ़ या फिर मोर ध्वजगढ़ दुर्ग कहा जाता है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग आपके राजसमंद में स्थित है। जालोर दुर्ग आपके जालोर में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है मित्रों। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? तो देखो ना 5 है, ना 8 है, ना 7 है, ना 6 है। 7 में 3 जुड़ गए, है ना। कौन कौन से? एक आपके पाली नया संभाग बना है, एक आपके सीकर बना है और एक आपके बांसवाड़ा संभाग बना है। तो आपके जो है कितने संभाग हो गए? 10 संभाग है राजस्थान में और 50 आपके जिले हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज चुंगटिया के रचयिता कौन है? बताइए चेतावनीराज चुंगटिया किसके द्वारा लिखा गया? केसरी सिंह बारहट, कन्हैयालाल सेठिया या अर्जुन सिंह या नैन सिंह? बताइए। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बारहट, है ना। देखो इसको कैसे याद रखेंगे कि वो केसरी सिंह क्या है? चेतावनी दे रहा है कि मैं 12 बजा दूंगा तेरी, है ना। तो इस प्रकार चेतावनी दे रहा है 12 बजा दूंगा, केसरी सिंह चेतावनी दे रहा था। आपको ऐसे याद रखना है केसरी सिंह की चेतावनी चुंगटिया। कन्हैयालाल सेठिया की जो प्रमुख रचना है वो भी पूछी जाती है लेल डांस, है ना। और एक और कौन सी है? पाथल और पीतल। पाथल व पीतल ये रचना जो है प्रमुख कन्हैयालाल सेठिया की भी पूछी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का राज्य अभिलेखागार आपके बीकानेर जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके कम से कम 100 बार पूछा हुआ है हर एग्जाम में। कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल छपने लायक है सीईटी में, इसलिए आपको सेशन को ध्यानपूर्वक देखना है। नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है? या बताइए जैन, शैव या फिर वैष्णव या बौद्ध धर्म का? नाथद्वारा जो है आपके किस संप्रदाय के मंदिर है? वैष्णव संप्रदाय के। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। राजस्थान में तांबे की खाने कहाँ पे है? तो ये आपके खेतड़ी झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष बताइए। राज्य वृक्ष है कौन सा? बबूल, नीम, खेजड़ी या सागवान? तो राज्य वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। इसे 1983 में जो है राज्य वृक्ष घोषित किया गया। राज्य वृक्ष घोषित किया गया। कब किया गया था? 1983 में। इसे शमी भी कहा जाता है और वानस्पतिक नाम पूछा जाता है प्रोसोपिस सिनेरिया। प्रोसोपिस सिनेरिया जो है इसका वानस्पतिक नाम है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? बताइए हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लॉर्ड माउंटबेटन को? तो वह जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष। लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हें एकीकरण का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12 मास बहती है? गंभीरी, कांतली, लूणी। चंबल नदी जो है 12 मास बहने वाली नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कही जाती है चंबल नदी को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी, लेक ऑफ सिटी कहा जाता है? किसे?
उदयपुर को जो है जिलों की नगरी कहा जाता है। सर्वाधिक जिले आपके जो है उदयपुर में ही है ना। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी का, मेवाती बोली जाती है, कहाँ पे बोली जाती है? तो देखो मेवाती बोली आपके अलवर भरतपुर क्षेत्र अर्थात आपके जो है मेवाती क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती बोली अलवर और भरतपुर क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल है दोस्तों आपके कपास। कौन सी है? कपास। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ है? का नाम क्या? राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है? केवला देवी है ना। केवला देवी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान आपके भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी का, मेवाड़ का बिजोलिया किसान जो है आंदोलन हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ? तो वह विजय सिंह पति के नेतृत्व में हुआ। राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का भी सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन था ये। 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे बड़ा आंदोलन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी का, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु जो उपक्रम है वह कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा उपक्रम है? तो वह है दोस्तों RTDC। क्या है? RTDC। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट है ना कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना। ये एक पर्यटन विभाग है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर। तो वह कालबेलिया नृत्य से। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपके शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है, शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है कालबेलिया नृत्य। और पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? तो वह कालबेलिया नृत्य पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? और सारे क्वेश्चन एग्जाम में लायक है, एग्जाम में आने लायक है। तो अगर अच्छा लगा सेशन तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।